अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक बार फिर पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने मईशत पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने में अपना कलीदी रोल फिर से प्ले किया है। अगर बात करें तो फरवरी के मंथ के अंदर आने वाली रेमिटेंसेस का हजम भी तकरीबन $2 बिलियन से अबव कर रहा है, जो कि अगर देखा जाए तो मुसलसल नवा महीना है जबकि पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र का हजम $2 बिलियन से अबव कर रहा है। अगर देखें तो जनवरी और फरवरी के मुकाबले में तकरीबन बराबर का ही हमारे को रेमिटेंसेस मौसूल हुई हैं, मगर अगर जुलाई टू फरवरी यानी 8 माह का मवाजना करते हैं तो इन 8 माह के दौरान मौसूल होने वाली रेमिटेंसेस का हजम तकरीबन $18.7 बिलियन हो गया है। यानी $18.7 बिलियन के अगर हम इसका मवाजना करते हैं गुज़िश्ता साल सेम पीरियड का, तो गुज़िश्ता साल सेम पीरियड के अंदर तकरीबन $15.1 बिलियन का रेमिटेंसेस मौसूल हुई थी। तो मजमूई तौर पे देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस का हजम है इसमें तकरीबन 24% से इजाफा देखने के साथ आया है, और साथ ही साथ अगर मॉनिटरी या वैल्यू टर्म में देखा जाए तो तकरीबन $3.6 बिलियन का इजाफा है इन 8 महीनों के दौरान गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। तो एक बार फिर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने एक रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए। रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, जिसके तहत भी पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का। रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत भी पाकिस्तान को मौसूल होने वाली जो अमाउंट है वो तकरीबन 500 मिलियन से भी अबव आ गई है। यानी 500 मिलियन से अबव की जो आई है रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर पाकिस्तान में, और इसमें तकरीबन 92,000 के करीब अकाउंट्स ओपन हुए हैं। तो ये भी एक ट्रस्ट शो कर रहा है पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में इस वक्त करंट हुकूमत के ऊपर। तो ये जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन्होंने जो अपने एक रोल प्ले करते चले आए हैं इस कोविड के सिनेरियो के अंदर, तो यकीनन ये अपने मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं, और ये इतना जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ये हुब्बुल वतनी का भी सबूत दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ। गर्चे एक जानिब मुल्की जो है सियासी और मौशी इस्तेहकाम में कुछ उतार चढ़ाव तो होने में देखने में आ रहा है, मगर फिर भी जो है एक कंटिन्यूसली जो एक उम्मीद है या एक जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, तो ये भी एक खराज तहसीन का मुस्तहिक है। तो इस तरीके से देखें कि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे UK हो, चाहे अमरीका हो, हर तरफ से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो है वो अपना एक कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लाया जाए। अब यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे यह है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन चीज़ों को हिकमत अमली में लाती है। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये हुई थी कि जब रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आना शुरू हुई थी तो उस वक्त मोडीज ने ये कहा था, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसकी जानिब से कहा गया था कि ये रेमिटेंसेस जो है वो एक शॉर्ट लिव्ड है और कुछ अरसे के बाद ये रुक जाएंगी। मगर वहीं पर देखें कि एक मुस्बित इकदाम किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट का मुतारिफ करवाया गया, और जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए उस अकाउंट के तहत काफ़ी चीज़ों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। यानी बिल पेमेंट्स हो गई, कैश ट्रांसफ़र हो गए, फंड ट्रांसफ़र हो गए, इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे एक एरिनाज ओपन किए गए। तो उसकी वजह से भी एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हुआ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका, और उन्होंने फिर यहाँ पे पाकिस्तान में अपने एक रोल प्ले करना शुरू कर दिया। गर्चे ये तकरीबन अगर हम बात करते हैं तो जून से ऑनवर्ड जो है ये कंटिन्यूसली पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का हजम जो है वो $2 बिलियन से अबव का रहा है, और इसकी वजह से जो है मौशी इस्तेहकाम के अंदर हमने देखा काफ़ी हद तक कि हमारे रुपए की कदर भी कुछ हद तक के बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर देखें तो रुपया जो है वो तकरीबन अगस्त 26, 2020 के बाद जो कि सबसे टॉप लेवल अचीव कर गया था 168-169 के दरमियान, वहाँ से जो उसने करेक्शन फेस लिया, और उसके बाद जो हमारा रुपया जो है वो कंटिन्यूसली अपनी जो वैल्यू है उसको बेहतर करता हुआ भी दिखाई दिया, और इस वक्त तकरीबन 157 रुपीस के ऊपर USD ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है इसको लेके तो तमाम तर सूरत हाल जो है इस वक्त मुस्बित इकदाम दिखा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक काविशों के तहत। तो ये एक डेवलपमेंट जो हो रही है इसके बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हो चाहे मुकीम पाकिस्तानी हो, वो हर तरीके से अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं, मगर अब यहाँ पे रियासत की जिम्मेदारी बनती है
स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से आवाम को फैसिलिटेट करे और किस तरीके से आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। बात ये होती है कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के नाम की बेसिस के ऊपर, आवाम को फैसिलिटेट करने की बेसिस के ऊपर फंड्स का और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इजरा तो किया जाता है, मगर वो प्रोजेक्ट या वो फंड्स कहीं ना कहीं आके रुक जाते हैं और उसके ऊपर जो है ना ही वो टास्क कंप्लीट होता है, बल्कि आवाम को मज़ीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और वो टास्क जो है वो प्रोलॉन्ग होते चले जाते हैं। बाद में उसके ऊपर आता है कि करप्शन स्कैम हो गया या इस तरीके से उसके पैसे की जो है उसमें गबन हो गया। तो इन चीज़ों को हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। एक जानिब फेटफ की जानिब से अगर वो किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर कंप्लाइंसेस को सख्त से सख्त किया जाए, तो दूसरी जानिब हुक्मरान जो है वो हमारे जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी चाहिए कि इस गैप को दूर किया जाए और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी जो है वो काविशें की जाए, ना कि सिर्फ आवाम को हैरेसमेंट करने के लिए किया जाए कि जिस तरीके से FBR जो है उसके बारे में कहा जाता है। लोगों का अपनी ओपिनियन है कि अगर हम टैक्स नेट में आते हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होती है, हम उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो एड्रेस नहीं कर पाते और बाद में हमारी ये चीज़ें हमारे हालत में फंस जाती हैं। तो इस अभाम को दूर करना होगा, अवेयरनेस के तहत आप दूर कर सकते हैं। हम इसको इंटरनेशनल मॉडल्स के ऊपर ला के नहीं फिट कर सकते कि बाहर मुल्कों के अंदर वन विंडो ऑपरेशन है, वहां पे जो टैक्स डिडक्ट होता है उसके बाद जो है वो तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन होती चली जाती हैं। हमें इस बात को रियलाइज करना होगा कि पाकिस्तान की जो एक कसीर तादाद है वो बिलो पुअर्टी लाइन फॉल करती है और पुअर्टी लाइन यानी गुर्बत खत गुर्बत से जो लोग ज़्यादा फॉल है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, उनको अगर आप वेस्टर्न कल्चर के सिस्टम के अंदर अडॉप्ट करने आएंगे तो यकीनन ये कभी भी जो है मेलाइन या अलाइंड नहीं हो पाएंगी चीज़ें और ये एक गैप क्रिएट रहेगा। हाँ, नंबर्स में तो हम अच्छा अपने आप को कर लेंगे कि टैक्स का टारगेट रखा गया था 2898 बिलियन रुपीस का और वो कलेक्ट हो गया 2916 बिलियन रुपीस के अंदर। इस तरीके से ग्रोथ शो हो गई 20 बिलियन या 18 बिलियन रुपीस से जो हमने जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया। ये तो नंबर्स में तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर जो है नीचे लेवल्स पे जाके देखें कि क्या आवाम को क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या एक परचून वाला क्रेडिट कार्ड की बेसिस के ऊपर अपनी ट्रांजेक्शन ट्रेड कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो उसको क्या फैसिलिटेशन किया जा रहा है। क्या उसको अगर फैसिलिटेशन नहीं दी जा रही है और उसके इन चीज़ों के ऊपर डिजिटलाइज ना होने के ऊपर क्या उसको जो मुजरिम या मुलजिम साबित कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़े सवालात हैं जिसको हमें एड्रेस करना होगा, ना सिर्फ नंबर्स गेम के ऊपर काम करना है। हमें बार बार हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्लाह के लिए काम करना है, और जो भी इस वक्त ज़रूरी नहीं कि वो सिस्टम जो अमेरिका या बरतानिया के अंदर बन गया है वो अल्टीमेट, वो उनकी इकोनॉमी के हिसाब से अल्टीमेट सिस्टम्स हैं। हम अगर सोचें, इसके ऊपर काविशें लगाएं, इसके ऊपर मेहनत करें, तो हम इससे बेहतर सिस्टम भी ला सकते हैं कि अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से इन चीज़ों को टैक्स के सिस्टम को मुतारिफ कराया जाए। तो ये चीज़ टास्क हम जाके अपने इंस्टीट्यूट्स को बोल सकते हैं जहाँ पे बच्चे स्कॉलरशिप कर रहे हैं या PhD स्कॉलर बन रहे हैं, मास्टर्स के MPhil कर रहे हैं, उनको भी ये टास्क दिया जाए कि आप अपने से अच्छे जो है इसके ऊपर रिव्यूज लेके आए और आप इसके ऊपर मॉडल्स बना के लेके आए, उनको भी इनकॉर्पोरेट करें अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उनके पास ऐसी सलाहियतें नहीं है जो इन चीज को एड्रेस कर सके। बात यहाँ पे नाजरीन, बात सिर्फ जो है वो नियत की है कि किस तरीके से हमको आगे लेके चलना है। क्या वेस्टर्न कल्चर के कानून को और उन्हीं को हमें अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना है, या फिर हमें अपनी कोई वैल्यू बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो ये एक बड़ा ही ज्यादा उसके ऊपर बात हो रही है। फिर हम बात करते चलेंगे सेनेट के इलेक्शन के ऊपर। फिर बात आती है कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर, ये सेनेट के इंतखाबात के अंदर कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के कुछ वजीर जो है वो करप्शन के इल्जाम में या पैसा लेके वोट बेचने के अंदर आए हैं। बहरहाल इसकी क्या सदाकत है, ये तो बात की बातें हैं, मगर ये चीज़ें एक भाम आया और उसके बाद जो है गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया, ऑपोजिशन की जानिब से भी कहा गया। अब ये इतने बड़े लेवल्स के ऊपर जब चीज़ें मार्केट्स के अंदर आ रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वही लोग जिनके बारे में ये एक र्यूमर है या तहफ़्फ़ुज़ात कहा जा रहा है कि उन्होंने करप्शन लेके वोट बेचा है, पैसे लेके वोट बेचा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है और जिसने पैसा दिया उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। तो ये फिर चीज़ें जो है जब नीचे के लेवल पे आती हैं तो बात यही आती है कि फिर जो कानून जो है वो गरीबों के लिए है और अमीर जो है वो उससे मुस्तस्ना है। तो इन चीज़ों के अंदर भी हमें सोचना होगा कि या तो फिर ये न्यूज़ ही हम इसको डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई करप्शन की बेसिस के ऊपर जो है वोटिंग नहीं हुई है और जो वोटिंग हुई है वो फ्री एंड फेयर हुई है, इसके ऊपर कोई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, हम इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानते। मगर अगर ये बातें उठती हैं तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, और अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर आवाम सवाल पूछते हैं कि फिर एक्शन
कि हमारे ही ऊपर लिया जाएंगे सारी चीज़ों के, हमको ही एफबीआर समन करेगा, हमको ही एफबीआर जो है वो एक एफआईआर काट के गिरफ्तार करने का राइट रखता है। तो ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। फिर ये एक बात सेनेट की, ये इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक इशू पूरी वर्ल्ड मीडिया के अंदर जा रहा है, क्योंकि सेनेट जो है वो बहुत ही बड़ा एक इलेक्शन हो रहा है सेनेट का, और ये पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही होती है। वहाँ पे इतनी बड़ी बातें होना कि करप्शन के ऊपर जो है वोट बिके हैं, कुछ वजीर बिके हैं, और उसके बाद वही वजीर हल्फ ले रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट हो रही है। पूरी दुनिया के सामने एक ये इंप्रेशन जा रहा है, और इस इंप्रेशन की बेसिस के ऊपर जैसे एफएटीएफ बात कर रहा है, तो वहां पे वो ये भी सवाल उठा सकते हैं कि भाई ये एफएटीएफ कहेगा कि ये पैसा कहां से आया, क्यों आया, किस तरीके से आया, और इसकी सोर्सेज क्या थी, कैसे आगे ये मूव हुआ। तो इन चीज़ों को या तो फिर इन न्यूज़ को आगे ना बढ़ने दें, और अगर बढ़ती हैं तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई करके जो है वो आगे प्रोसेस को मूव करें। तो हम तो बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो भी है फ्री एंड फेयर हुआ है, मगर अगर इसके ऊपर कोई चीज़ें ओपन हो रही हैं तो उसको प्लीज़ क्लोज डाउन करें, प्रॉपर और सेंसिबल तरीके से क्लोज करें, क्योंकि ये इश्यूज हमको ऐसा लग रहा है कि शायद ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब लेके आगे बढ़ गए, मगर बाद में ये चीजें आती हैं कि कोई भी एक इशू कि वही जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिन्होंने दिया उनके बारे में अगर कोई ऐसी चीज बाद में रिपोर्ट आती है कि ये जो है इनके ऊपर इल्जामात लगे हुए हैं, तो ये इल्जामात जब अगर लगे हुए हैं तो फिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, और जिनके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, तो फिर ये एक बहुत बड़े गैप क्रिएट करता है अवाम के दरमियान कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये इस चीज़ को सोचना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सीरियस नोट्स के ऊपर काम करना चाहिए कि किस तरीके से एक इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कहते हैं कि रियासत मदीना के अंदर इंसाफ की फरहमी की बात की जा रही है, तो अब जो ये तमाम तर चीज़ें हैं उसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाएगा। फिर इंसाफ तो फिर थ्रू आउट टॉप टू बॉटम होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। एक आम आवाम अगर उसके अंदर वो चीज़ उसके ऊपर हो रही है, डेप्राइव्ड हो रही है, और उसके ऊपर जो उसको एक सज़ा भुगतनी पड़ रही है, तो फिर क्या ये सज़ा सिर्फ आवाम के लिए ही होती है, या फिर ऐसे इश्यूज को प्रोमोगेट ना किया जाए, ऐसे मार्केट ना किया जाए। हमारे इदारे हैं, चाहे फौज कह लें, चाहे पार्लियामेंट कह लें, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज कह लें, चाहे सेनेट कह लें, चाहे काबीना कह लें, ये तमाम तर इदारे हमारे लिए बहुत मोतबर हैं। इनके ऊपर अगर कोई ऐसी बात आती है तो फिर बहैसियत पाकिस्तानी अवाम को भी दुख होता है, और फिर इसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी होती है तो फिर एक गैप क्रिएट होने लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब प्रॉपर तरीके से एड्रेस करेंगे, ऑथेंटिकेशन के ऊपर बात करें कि जो अगर कोई न्यूज़ पे सदाकत है तो उसके ऊपर काम करें और उसको एक्शन लें। एक्शन लेने के ऊपर भी बात यही होती है कि एक्शन लिया जाता है तो ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर लिया जाता है, टॉप नॉच जो है या टॉप लोग जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। ये सरासर जो है इस इब्हाम को हमें दूर करना होगा, और जो ओवरऑल पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए हमें कानून साजी करनी होगी। तो बहरहाल ये तो थी कुछ डोमेस्टिक न्यूज़। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमोडिटीज मार्केट के ऊपर एक छोटे से ब्रेक के बाद।